नमस्ते बच्चों, सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष। कक्षा यह व्याकरण का पाठ है, इसलिए कक्षा 6वीं से 10वीं तक बहुत उपयुक्त है। विषय हिंदी और आज का अपना जो भाग है वो है व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा भाग 1। संज्ञा और उसके प्रकार। तो पहले देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद या शब्द के प्रकार। प्रयोग के आधार पर हम जो प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसके आधार पर शब्द के 2 प्रकार पड़ते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। देखते हैं पहला प्रकार, विकारी शब्द में कौन से प्रयोग आते हैं, कौन कौन से प्रकार आते हैं वो देखते हैं। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा। विकारी शब्द के अंदर संज्ञा। तो पहले देखते हैं संज्ञा की व्याख्या या डेफिनेशन जिसे कहते हैं वो। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह है उसकी व्याख्या, परिभाषा या डेफिनेशन। अब उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर देखिए, जैसे राम, मोहन, गणेश, महेश आदि व्यक्ति के उदाहरण। वस्तु, पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी के उदाहरण मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। ये सब क्या हो गए? संज्ञा के उदाहरण। अब देखते हैं संज्ञा के भेद मतलब प्रकार या टाइप्स। कितने प्रकार की होते हैं संज्ञा? पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मुख्य संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखते हैं एक के बाद एक विस्तार से। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या देखिए, परिभाषा या डेफिनेशन। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन या व्याख्या के अंदर ही आंसर होता है, विशेष एवं निश्चित व्यक्ति या स्थान। तो देखिए उदाहरण, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस वाक्य में स्वामी दयानंद सरस्वती विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो एक स्पेशल व्यक्ति हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, इसलिए वो विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। विशेष वस्तु, प्रमुख महाकाव्य मतलब
स्पेशल हो गया, इसलिए उसका नाम क्या है, कामायनी, स्पेशल या विशेष वस्तु। तीसरा उदाहरण, ताजमहल आगरा में स्थित है। इस वाक्य में आगरा ये निश्चित स्थान आ गया। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में निश्चित स्थान हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। व्याख्या देखिए, परिभाषा या डेफिनेशन। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे, अब इसके अंदर भी डेफिनेशन या व्याख्या के अंदर ही उसका आंसर है, किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम हर किसी को, जो बॉयज़ है उनको हम कॉमन बॉयज़ कहते हैं, तो वो कॉमन आता है लड़का। अगर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है तो हम उसमें, जैसे रमेश दिल्ली जा रहा है, तब व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़का जा रहा है, कौन है क्या है हमें पता नहीं है, ओनली लड़का मतलब कॉमन, इसलिए वो जातिवाचक। मेरा विद्यालय घर के ही पास है, ये भी जातिवाचक, क्योंकि विद्यालय के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे मीडियम होते हैं, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश या अलग अलग प्रकार के। तो अगर हम यहाँ पर ओनली विद्यालय है इसलिए जातिवाचक, अगर वहाँ पर विद्यालय का नाम भी होगा तब वो व्यक्तिवाचक, यहाँ पर खाली विद्यालय है इसलिए जातिवाचक। हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए, ये भी जातिवाचक, क्योंकि फल खाने चाहिए, लेकिन कौन से फल, उनकी वैरायटी क्या है, अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं, इसलिए जातिवाचक। अगर हम उसमें से कहेंगे कि हमें केले खाने चाहिए तब व्यक्तिवाचक, फल जातिवाचक। आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही है, क्योंकि आम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैंगोस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैरायटी होती है मैंगो की, इसलिए आम भी जातिवाचक में आता है। शेर, लॉयन, लॉयन भी जहाँ तक हमने तो दो प्रकार के देखे हैं, रेड और वाइट, तो इसलिए वो भी जातिवाचक में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक में भी कैसे उपयोग में लाते हैं उसके उदाहरण। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। कोई अगर जैसे स्पेशल व्यक्ति है, इंसान है, वो कुछ अच्छे कर्म करते हैं, उनका नाम पे हम किसी को संबोधते हैं तो वहाँ पर वो जातिवाचक बन जाता है। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। इस उदाहरण में क्या है कि विभीषण हम सब जानते हैं, विभीषण रावण का भाई था, लेकिन उसने क्या किया, रावण जो कर्म करता था वो गलत थे, तो उसने क्या किया, रावण का साथ न देकर राम का साथ दिया। तो ऐसे ही लोगों को जो अपने भाइयों का साथ न देकर उसके जो शत्रु होते हैं या उनका साथ देते हैं, वैसे लोगों के लिए यहाँ पर विभीषण कहा गया है। इसलिए यहाँ पर लोगों के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं होगा तो जातिवाचक बन जाएगा। अगर खाली विभीषण अच्छा इंसान था तो व्यक्तिवाचक। दूसरा उदाहरण, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। सूरदास एक इंसान का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर सूरदास अंधे व्यक्ति को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर वो जातिवाचक है। अगर हम कहेंगे सूरदास अच्छा गाता है तब व्यक्तिवाचक। आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है।
रावण एक ही था, होकर वो मर भी गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रावण की तरह ही कर्म करते हैं, तो उनको रावण के साथ में कंपेयर किया जाता है, उनको समान देखा जाता है कि इनके कर्म रावण की तरह ही है। इसलिए ऐसे लोगों को कहते हैं कि आज भी लोग या आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती हैं। जैसे रूढ़ मतलब परंपरा, जो पहले से चलता आ रहा है, ऐसे ही आगे हम उनको उपयोग में लाते हैं या बोलते हैं। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, यहाँ पर उनका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? नेताजी। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, और हिंदी में कहे तो नेताजी लीडर को भी कहते हैं। नेता लीडर, और जी जो है आदर सूचक होता है। यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर अगर इस व्यक्ति यहाँ पर कहें तो वो जातिवाचक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। वैसे नॉर्मली अगर हम नेताजी कहें तो वो जातिवाचक होता है, क्योंकि लीडर कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन ऊपर जो सेंटेंस आया है उसमें वो रूढ़ होकर सुभाष चंद्र बोस जी के लिए उपयोग में लाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए उसी प्रकार, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर भी वैसे ही हैं, पंडित जी एक्चुअली जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। वैसे पंडित शब्द जातिवाचक हैं, क्योंकि पंडित ब्राह्मण भी होते हैं और कुछ लोगों के नाम भी होते हैं, और कुछ जो मंदिर में पूजा करते हैं उन्हें भी पंडित कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा डेफिनेशन या व्याख्या देखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनसे नई वस्तुएं बनती है, न्यू थिंग्स हम उनसे बना सकते हैं या उनका नाप तोल कर सकते हैं, जैसे केजी में या लीटर में हम उसको तोल सकते हैं। ऐसे पदार्थों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोने से हम कुछ भी, या तो हाथ में जो ब्रासलेट हो सकता है वो बना सकते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, या पैरों की चैन बनाते हैं। वैसे ही चांदी, सिल्वर, उससे भी बनाते हैं। पीतल से बर्तन बनाते हैं, वेसल्स, ग्लास है, प्लेट से, या कटोरी है, वो सब बनाते हैं। मिट्टी से क्या बनाते हैं? खिलौने, टॉयस बनाते हैं, या पॉट्स बनाते हैं, या जो कुंडी है वो भी बनाते हैं पौधे लगाने के लिए। लकड़ी से भी नई चीज़ें बनती हैं। लकड़ी से क्या बनता है? कुर्सी बनती है, टेबल बनता है, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि। दूध से भी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मक्खन है, दही है, छाछ है, तो आदि चीज़ें क्या है, बन भी जाती है और इनको हम तोल भी लेते हैं, केजी में, लीटर में या ग्राम में। दूसरा देखिए, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह के अंदर बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग आदि। ऐसे लोगों को अगर एकत्रित कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें समूह कहते हैं। उदाहरण में देखिए, परिवार एक शब्द है, लेकिन परिवार के अंदर अपने टोटल फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनको परिवार कहा जाता है। फैमिली टोटल फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उसे ही कंप्लीट फैमिली या परिवार कहते हैं। कक्षा के अंदर एक छात्र ना आकर के टोटल छात्र आते हैं। कक्षा मीन्स क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, कोई सिंगल को काउंट नहीं करते। सेना, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी यूनिटी,
सेना, दल, दल कहते हैं टीम को, टीम जैसे क्रिकेट होते हैं तो क्रिकेट में 2 दल खेलते हैं, 2 टीमें खेलती हैं, तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जनता, पीपल, वो भी समूहवाचक। भीड़, रश, वो भी समूहवाचक में आता है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको ध्यान से पढ़िए और व्याख्या जो डेफिनेशंस हैं उसको भी कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। आगे का जो इसी का भाग है व्याकरणंश वो देखते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।